अगर पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं करता तो पूरा वर्ल्ड कप हिल जाएगा। अगर पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप में शरीक नहीं होता या फिर सिर्फ भारत के खिलाफ मैच का बायकॉट करता है तो आईसीसी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 7 फरवरी को आगाज हो रहा है, लेकिन ये वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही मुतनाज़ हो चुका है और इसकी वजह है बांग्लादेश का अदम शिरकत का फैसला। नाज़रीन, आपको मालूम है कि आईपीएल का मैच जारी था जिसमें बांग्लादेश के एक खिलाड़ी को सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर आईपीएल लीग से निकाल दिया गया, जिसके बाद बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया कि हम टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शरीक नहीं होंगे या फिर हम भारत नहीं जाएंगे तो वेन्यू चेंज किया जाए। लेकिन उनके तमाम एतराजात को आईसीसी ने मुस्तरद करते हुए यह फैसला किया कि हम आखिरी वक्त में वेन्यू या फिर शेड्यूल चेंज नहीं कर सकते और अगर बांग्लादेश ने अपना फैसला न तब्दील किया तो हम बांग्लादेश की जगह पर कोई और टीम शामिल कर लेंगे। लेकिन बांग्लादेश ने हतमी फैसला आईसीसी को सुना दिया कि हम आईसीसी के इस इवेंट यानी कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शरीक नहीं हो रहे क्योंकि आईसीसी ने वेन्यू चेंज नहीं किया और हमारे खिलाड़ियों को सिक्योरिटी खदशात हैं। उसकी बिना पर आईसीसी ने बांग्लादेश की जगह पर टी20 वर्ल्ड कप 2026 में स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया। अब यहां पर सवाल यह था कि अगर बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शरीक नहीं हो रहा तो क्या पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेलेगा या फिर नहीं। मोहसिन नकवी और जो जराए थे वो ये बता रहे थे कि बहुत जल्द ये फैसला होने वाला है कि शायद पाकिस्तान भी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बायकॉट कर दे। लेकिन कल चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की वजीर आजम शहबाज शरीफ से एक तामीरी और एक मस्बत मुलाकात रही, जिसके बाद ये फैसला हुआ कि पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2026 तो खेलेगा लेकिन हतमी फैसला जुम्मा या फिर सोमवार को होगा। जब इस बारे में मोहसिन नकवी से सहाफियों ने सवाल किए तो उन्होंने कहा कि पीएम से मेरी जो मुलाकात हुई वो बहुत तामीरी थी। पीएम ने ये हिदायत की है कि आप तमाम ऑप्शंस को मद्देनजर रखकर ये मामला सुलझाएं और फिर फैसला करें। सहाफी ने सवाल किया कि क्या पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बायकॉट कर सकता है, तो मोहसिन नकवी ने कहा कि हमारे पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी और प्लान डी है। यहां पर जरा ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान या तो बायकॉट कर सकता है या फिर कम से कम भारत के खिलाफ जो 15 फरवरी को कोलंबो के अंदर मैच शेड्यूल है उसका बायकॉट करेगा या फिर स्याह पट्टियां बांधकर खेलेगा। इस बारे में मोहसिन नकवी का यह कहना था कि आईसीसी ने बांग्लादेश के साथ नाइंसाफी की है। जैसे कि तमाम बाकी मुमालिक पर यह असूल लागू होते हैं कि अगर वो किसी मुल्क को सिक्योरिटी बिना पर खेलने से इनकार करते हैं यानी कि किसी मुल्क में जाने से इनकार करते हैं तो जिस तरह भारत को इस्तिस्ना या फिर फेवरेटिज्म की बुनियाद पर उस मुल्क की बजाय किसी और वेन्यू पर खिलाया जाता है, यही असूल या ये फिर फेवरेटिज्म या फिर इतनी फेवर बांग्लादेश को भी दी जानी चाहिए थी। आईसीसी ने बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप से निकाल के नाइंसाफी की है और साथ ही पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने यह भी कहा है कि हम खत के जरिए आईसीसी के सामने अपना भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। लेकिन नाज़रीन, यहां पर सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान जैसी टी20 एक्सपर्ट टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बायकॉट करती है तो आईसीसी की आमदन पर बराह रास्त कितना असर पड़ेगा। तो इस बारे में क्रिकेट के जो पंडित हैं, माहिरीन हैं और जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनका यह कहना है कि अगर पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप का बायकॉट करती है या फिर सिर्फ इंडिया के खिलाफ जो मैच है 15 फरवरी को कोलंबो के अंदर उसका बायकॉट करती है तो आईसीसी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा जो उसकी आमदन है बराह रास्त उस पर बहुत ज्यादा जो है वो असर पड़ेगा। अब ब्रॉडकास्टर कैसे मुश्किल में पड़ेगा, तो इसका सीधा सा जवाब है कि सिर्फ अगर हम पिछले 20 साल के एनालिटिक्स उठाएं तो पाक भारत मैच से ब्रॉडकास्टर ने $1 अरब से ज्यादा आमदन कमाई है। तो यहां पर सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ खेलने से इनकार करता है और पाकिस्तान की जगह कोई और टीम भारत से 15 फरवरी को मैच खेलती है तो क्या तब भी लोग इतनी ही तादाद में उस मैच को देखेंगे और इतना ही फायदा उस ब्रॉडकास्टर को होगा या फिर नहीं। यहां पर इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं नीरू भाटिया, उनका यह कहना है कि अगर पाकिस्तान जो है वो खेलने से इनकार करता है तो आईसीसी को भारी नुकसान होगा क्योंकि पाक भारत मैच के जो टिकट्स हैं वो फौरी तौर पर फरोख्त होते हैं। इसके अलावा जो टीवी है यानी कि जो चैनल्स हैं उनको इश्तिहारात मिलते हैं, स्पॉन्सरशिप एड्स मिलते हैं, ब्रांडिंग्स होती हैं, इस सब पे भी भारत को और आईसीसी को शदीद नुकसान उठाना पड़ सकता है। डॉक्टर नुमान नियाज के नाम से कौन वाकिफ नहीं है, स्पोर्ट्स तज्जियाकार है, उनका यह कहना है कि अगर पाकिस्तान आईसीसी के इस इवेंट यानी कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बायकॉट करता है तो टी20 वर्ल्ड कप 2026 पूरी तरह
हिल जाएगा। उनका ये कहना है कि अगर हम एयर टाइम की बात करें तो सिर्फ इंडिया के अंदर पाक और भारत का जो मैच दिखाया जाता है 4800 यूएसडी यानी कि अमेरिकन डॉलर जो है उसका एयर टाइम तक जो है वो फरोख्त होता है। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं आईसीसी के पाक भारत मैच के दौरान वो भी बहुत ज्यादा होते हैं, वो मुतासिर होंगे। ग्राउंड ब्रांडिंग जो है वो मुतासिर होगी और जो टाइटल स्पॉन्सरशिप है वो भी मुतासिर होगी। यानी कि अगर हम ओवरऑल देखें तो पाकिस्तान अगर इस इवेंट का या फिर सिर्फ भारत के खिलाफ मैच का बाइकआउट करता है तो आईसीसी की जो डायरेक्ट आमदनी है उस पर भी असर पड़ेगा, भारत की आमदनी पर असर पड़ेगा। यानी कि ओवरऑल सब लोगों की अब नजरें हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसले पर। यहां पर एक और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान टीम इस T20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट करती है तो आईसीसी इस पर पाबंदी लगा सकता है। तो इस बारे में क्रिकेट पंडित ये कहते हैं कि अगर टीम ये फैसला करती है तो शायद आईसीसी पाकिस्तान टीम पर पाबंदी लगा दे, लेकिन अगर हुकूमत पाकिस्तान ये फैसला करती है तो फिर आईसीसी के लिए पाकिस्तान पर पाबंदी लगाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन ओवरऑल ये जो वर्ल्ड कप है ये अपनी तारीख का पहला वर्ल्ड कप है जो कि शुरू होने से पहले ही मुतनाज़ा हो चुका है। अब देखना यह है कि जुम्मा या फिर पीर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या फैसला करता है। क्या पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 खेलेगा, भारत के खिलाफ मैच का बाइकआउट करेगा या फिर स्याह पट्टियां बांधकर खेलेगा, और अगर अदम शिरकत का ऐलान करता है तो आईसीसी और भारत को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा।